तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम मात्र एक वीडियो में आपका समास, संधि, प्रत्यय, विभक्ति, यह चारों टॉपिक स्टूडेंट्स, यह चारों टॉपिक आपका यानी कि पूरा व्याकरण ही आज हम समाप्त कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा क्या है स्टूडेंट्स। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत व्याकरण दिया हुआ है। संधि, संधि में हमें क्या पढ़ना है आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं। पहले तो आपको दीर्घ संधि पढ़नी है, फिर गुण संधि पढ़नी है, फिर आपका यड़ संधि पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पहले तो यह कवि धन इंद्र कविंद्र, पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम सब छाट कर लेके आए हैं स्टूडेंट। आप लोगों के पास समय नहीं है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस पूरा कवर करना है स्टूडेंट। ठीक है, जितनी टॉपिक है आपको कवर करना है। तो कवि धन इंद्र कविंद्र हो गया, वधु धन उत्सव वधुत्सव हो गया, परम धन अर्थ परमार्थ हो गया, श्री धन ईशः श्रीशः। स्टूडेंट्स, यह आपको ऑप्शन में आएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति जितने भी थे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपका अब गुण संधि आ चुका है। गुण संधि में आपका लिखना है तथा धन इति तथेति हो जाएगा, रमाधन ईशा होगा तो रमेशा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और नरधन इंद्रा होगा तो नरेंद्र हो जाएगा। आपका यह गुण संधि हो गया जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका तीसरा है यड़ संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, यड़ संधि, यड़ संधि में अतिधन आचारः अत्याचारः, फिर मधुधन अरि मध्वरि, सुधन आगतम स्वागतम, अनुधन ऐषणम अन्वेषणम। स्टूडेंट्स, यह तो आपका संधि, दीर्घ, गुण और यड़, यह क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, फिर आपको पढ़ना है यह। ठीक है, फिर आपको यह पढ़ना है इति धन आदि ही इत्यादि ही, यड़ संधि इत्यादि हो गया। फिर नेधन अनम नयनम, फिर से धन अनम शयनम, गई धन अकह गायकः, नई धन अकह नायकः, पौधन अकह पावकः, पोधन इत्रम पवित्रम। स्टूडेंट्स, यह तो अयादि संधि आपकी हो गई, अयादि संधि हो गई। अब आपको पढ़ना है पूर्व रूप संधि में। आपका एक इंपॉर्टेंट है विष्णुधन अव विष्णुव, प्रधन एजते प्रेजते, फिर आपका दिया हुआ है हरिश धन शेते हरिश्येते, फिर सत धन चित सतचित। ठीक है, सतचित सचित, फिर आपका यह अष्टुत्व संधि हो गया। फिर आपका तत् धन टीका होगा तट्टीका हो जाएगा अष्टुत्व संधि, दोग धन धा होगा दोगधा हो जाएगा जस्तु संधि। ठीक है, फिर आपको लब धन ध लब्ध, यह स्टूडेंट्स हम छाट कर के लेके आए हैं। जितना भी किताब का निचोड़ था स्टूडेंट्स, सब इसमें हम समाहित कर दिए। इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें से जरूर फंसेगा स्टूडेंट्स। फिर यह आपका योद्ध धंधा होगा योद्धा हो जाएगा। फिर पूर्ण धन चंद्र पूर्णश्चंद्र हो जाएगा, पुनर्धन रमते पुनारमते रूरी संधि। ठीक है, और यह पूर्णश्चंद्र सत्व संधि। स्टूडेंट्स, यह जो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगाया यह जस्तु संधि है, जस्तु संधि ये भी जस्तु संधि। ऐसे ही यदि आपका यहाँ पर अयादि संधि दिया हुआ है तो यह भी अयादि 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 संधि है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका दिया हुआ है अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका प्रत्यय। ठीक है, आपका प्रत्यय जो स्टूडेंट्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पहले तो धातु लिखनी है, फिर प्रत्यय लिखना है स्टूडेंट्स। यह भी आपका हो सकता है कि बहुविकल्पी में आ सकता है, परंतु मॉडल पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है आ जाए। फिर आपका क्रीधन कत्वा कृत्वा हो जाएगा, निधन कत्वा नीत्वा हो जाएगा, हन धन कत्वा हरत्वा हो जाएगा। ठीक है, फिर पठ धन कत्वा पठित्वा। ठीक है, फिर आपका दृश धन कत्वा दृष्टवा, फिर दा धन तव्यत दातव्य है, फिर पठ धन तव्यत पठितव्यत पठितव्य। फिर आपका दिया हुआ है क्रीधन अनियर करणीय है, दृश्य धन अनियर दर्शनीय, पाधन अनियर पठनीयम, फिर गुरुधन अत्व गुरुत्व, धी धन मतुप धीमान, फिर गति धन मतुप गतिमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इतना ही स्टूडेंट्स। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था किताब का निचोड़ प्रत्यय का, वह किताब का आपको हो गया प्रत्यय। अब आपका है अगला जो टॉपिक है वह दिया हुआ है विभक्ति परिचय। ठीक है स्टूडेंट्स, विभक्ति परिचय आपका दिया हुआ है। इसमें आपका द्वितीय विभक्ति पहले तो दिया रहेगा। इसमें आपको कैसे पहचानना है कि यह कौन सी विभक्ति है स्टूडेंट्स, तो सबसे सरल तरीका यह होता है इसमें कि आपको वाक्य में सूत्र मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आपका वाक्य में ही आपको सूत्र मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति का सूत्र देख सकते हैं। अभितः परितः समया निक्सा,
हा प्रतियोगे अपि। स्टूडेंट्स यह द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। तो द्वितीय विभक्ति के सूत्र में अभिता यहाँ पर आपको मिल गया, तो आप जान लीजिए कि आपको यही सूत्र लिखना है और आपको विभक्ति लिखनी है कि कौन सी विभक्ति के, ठीक है। फिर आपका दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है तृतीय विभक्ति। सूत्र इसका है कि ये नांग विकार है और दूसरा सूत्र है संयुक्त प्रधाने। तो आपको इसको कैसे पहचानना है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। सहपादेन खंजः अस्ति, सहपादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तो ये नांग विकार है, ये नांग विकार है जो जब किसी अंग से कोई मनुष्य विकार होता है तो वहाँ पर ये नांग विकार है सूत्र लग जाता है तृतीय विभक्ति का, ठीक है। और आपका दूसरा जो उदाहरण है, अहम अपि त्वया सार्धम यास्यामि, ठीक है। फिर यह आपका संयुक्त प्रधान्य हो गया। फिर आपका इसी तरह से तीसरा है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति सूत्र इसका क्या है, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। यह सूत्र आपका हो गया स्टूडेंट्स। और आपका पहला ये जो उदाहरण दिया हुआ है प्रजाभ्य स्वास्ति। फिर आपका दूसरा है तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमस्कार, उन गुरुओं को नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रजाभ्य स्वास्ति, प्रजा का कल्याण हो, स्वास्थ्य यानी कल्याण हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका इस तरह से यह टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपका आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर पंचमी विभक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। पंचमी विभक्ति आपका चौथा वाला है स्टूडेंट्स, चौथा वाला है पंचमी विभक्ति। इसमें सूत्र होगा आपका अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। तो इसमें आपका क्या है, गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर से करके आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपका खष्टी से, खष्टी से सूत्र आपका यहाँ पर खष्टी से, लेकिन खष्टी विभक्ति है ये। फिर रामायणस्या कथा, ठीक है, रामायणस्य कथा, यहाँ पर यस्या नहीं होगा, रामायणस्य कथा। फिर यहाँ पर रामास्य माता, रामस्य माता, राम की माता, यहाँ पर काकी के हो जाएगा स्टूडेंट्स, काकी के, ठीक है। इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका यह होगा, और इसमें से ये हो जाएगा। फिर आपका सप्तमी विभक्ति जो दिया हुआ है छठवां वाले स्टूडेंट्स, इसमें सूत्र आपका होगा यतश्च निर्धारणम, यानी छात्रेषु राकेशः श्रेष्ठः, छात्रों में राकेश श्रेष्ठ है। फिर रामः सर्वेषां श्रेष्ठः, राम सभी में श्रेष्ठ है, में यह सबसे सरल तरीका इसमें हो गया में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका अगला जो टॉपिक है वह है समास स्टूडेंट्स। जो आपका अगला टॉपिक है समास, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह आपका समास अगला टॉपिक, यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समास। इसी में बच्चों को ज़्यादा हड़बड़ी होती है स्टूडेंट्स। तो यह आपका पहले आपको लिखना कैसे पेपर में जान लीजिए। आपको पहले लिखना है समस्त पद, फिर बीच में लिखेंगे समास विग्रह और फिर समास का नाम। फिर यहाँ पर आपको पहला जो आपका समास है अनुदिनम, दिनस्य पश्चात अव्ययी भाव समास, प्रतिदिनम, दिनम प्रति अव्ययी भाव समास, उपगंगम, गंगायाः समीपम। ये जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किताब का निचोड़ है सर, यही स्टूडेंट्स सब लेके आया हूँ, ठीक है। उपगंगम हो गया, गंगायाः समीपम अव्ययी भाव समास, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यह भी अव्ययी भाव समास। फिर प्रत्यक्षम अक्षणः प्रति, ठीक है, आपका यह भी अव्ययी भाव समास हो गया। फिर सहरि हरेः सादृश्यम, फिर आपका यह भी अव्ययी भाव समास हो गया। फिर इस तरह से घनश्याम आ चुका है। घनश्याम का क्या होगा, घन इव श्याम, घन इव श्यामः, घन इव श्यामः कर्मधारय समास। फिर नीलाश्वः, नीलः अश्वः, नीलः अश्वः, नीला घोड़ा। फिर महाजनः, महान चासौ जनः, यह भी कर्मधारय है। और विद्याधनम, विद्या एव धनम, यह भी कर्मधारय है आपका स्टूडेंट्स। फिर आपका लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य सह बहुव्रीहि समास। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सह बहुव्रीहि समास। दशाननः, दश आननानि यस्य सह। स्टूडेंट्स, यह जो पूरी किताब का निचोड़ था, इस वीडियो में मैंने आपका पूरा व्याकरण क्लियर कर दिया स्टूडेंट्स। और इसके बाद तो आपका कुछ बचा नहीं है साहित्यिक हिंदी वाले, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए।